चलें, आप लोगों की नुमाइंदगी करते हुए मैं कुछ क्योंकि चीज़ें जानता हूँ, तो आप लोगों की नुमाइंदगी करते हुए मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब, बहुत ज़्यादा फितनों का दौर है, और जैसा कि कल भी डिस्कशन हुई कि फ़िरका दर फ़िरका बनी जा रहे हैं, और लोग इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं कि उलमा को छोड़ें और ख़ुद कुरान पाक पढ़ें। अभी आपने उस पर काफ़ी गुफ्तगू भी फरमाई, और दुनियावी तौर पे तो हम बड़े उस्ताद वगैरह ढूंढते हैं हर चीज़ में, तो इस चीज़ के हवाले से थोड़ा सा क्लियर कीजिए ताकि लोगों को लोगों के जहन में ये है कि इख्तलाफ है मिलाद शरीफ पे, इख्तलाफ है रफ़ा यदैन पे, असल इख्तलाफ क्या है, ज़रा वो वजाहत। जी बात कर, देखो एक बंदा सारी ज़िंदगी रफ़ा यदैन करता रहे, हम ये नहीं कहते वो काफिर हो गया, और ना किसी को इजाज़त है ये कहने की। कोई सारी ज़िंदगी मिलाद की महफिल ना करे, ठीक है, वो मोमिन नहीं रहेगा। खराबी वहाँ पैदा होती है जब हम दूसरे पे डंडा लेके चढ़ जाते हैं, भी तू भी ना कर, ठीक है। जब हम दूसरे को ये बोलेंगे तू भी रफ़ा यदैन कर, फिर इख्तलाफ है। बाकी असल बेसिक्स इख्तलाफ ये हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग अजीबो गरीब बातें करते हैं जो समझदार औलाद अपने बाप के बारे में नहीं कर सकती। मतलब आपको ऐसा कोई लायक बेटा नहीं मिलेगा जो अब्बे के बारे में ये कहे मेरे अब्बा तो मैट्रिक भी पास नहीं है। लोगों को इंट्रोडक्शन करवा रहा है, जी मेरे अब्बा जी ने हैं, तो कोई एडी वड्डी गल नहीं, ये इन्हों का फर्ज बनता सी, अब्बा जी बन गए, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है, मेरे ने गई है, टेंशन नहीं लेनी तुसी। क्या कोई लायक औलाद ऐसा कर सकती? तो फिर कोई नबी के बारे में कैसे कह सकता? जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ इस अंदाज से करवाते हैं कि घटियापन महसूस होता है। अच्छा, घटियापन उसे महसूस होता है जो खुद साहिब नजर हो, आम को नहीं मालूम होता। ये हमारा इख्तिलाफ नहीं है कि कोई सादा नहीं करता, 40वां नहीं करता, ना करे जिन्हें नहीं करना। अगर कोई बंदा जनाजा भी किसी को साथ नहीं ले जाके पढ़ाता ना, वो अकेला ही पढ़ ले, ठीक है, अकेला बंदा पढ़े जनाजा हो जाएगा। हम इस बात पे फटा डाल के बैठे जनाजा पढ़ ले, दुआ क्यों नहीं मंगी? ना मंगे भाई, वो अब्बा है, वो मंगे भावे ना मंगे, और जिन्होंने चाहे मंगन दे, जिन्होंने चाहे ना मंगन दे, उसका हक बनता है। लेकिन इससे वो बंदा काफिर नहीं होगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदतमीजी वाला अंदाज, और नबी नू की पता है, और नबी की कर सकता है, ये अंदाज ऐसा है कि आमाल बर्बाद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बाकी जो कहते हैं ना सिर्फ तर्जमा पढ़ो, उन्होंने फिरकियां का फिक्र नहीं है। वो कहते साढ़े वाले 72,000 बन जाए। फिक्र उनको है जो कहते हैं कुरान पाक सारे पे अमल कीजिए, कुरान पाक सारा पढ़िए। अब हम एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे तो सारा तो हमारे ज़हन में नहीं होता, तो हम उस्ताद से सीखेंगे। तो कुरान पढ़ना है, कुरान पे गौर व फिक्र करना है, लेकिन तफसीर के साथ पढ़ना है। मैं मशवरा दूंगा, अगर आप चाहते हैं कि फ़िरका वारियत ख़त्म हो, या ख़त्म नहीं भी हो रही तो कम अज़ कम इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद बरकरार रहे, तो इसके लिए आसान तरीका यह है कि आप तफसीर को खुद पढ़ना शुरू करें। तफसीर सिराजुल जिनान है, अब तो एप्लीकेशन में भी आ गई, ठीक है, एप्लीकेशन में आ गई। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, दावत इस्लामी की डिजिटल सर्विसेज के नाम से एप्लीकेशन, उसके अंदर तफसीर भी है, हदीसें भी हैं, ठीक है। आप तफसीर डाउनलोड करें, उसको पढ़ना शुरू करें, 2 आयतों की पढ़ें, 3 आयतों की पढ़ें, रोजाना पढ़ें। अच्छा, उसका कमाल यह है कि जहाँ से आपने छोड़ा होगा दूसरे दिन आप पढ़ना शुरू करते हैं, आधे घंटे तक पढ़ना शुरू करते हैं, जब आपको टाइम मिलता है पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो आगे वहीं से शुरू कर दें। तो तफसीर खुद पढ़ें, लेकिन तफसीर सिराजुल जिनान पढ़ें, अच्छी तफसीर है, आसान तफसीर है। किसी उस्ताद से पूछें जिस बात की समझ ना आ रही हो, इससे फ़िरका वारियत ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज फ़िरका वारियत ख़त्म नहीं होनी, एक बात ही रहनी, एक घर के 5 फ़िरके बन जाने। अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की भी हिफाजत फरमाए।